अक्टूबर 1997 को दो लड़कियों को उनके घर से महज 2 मील दूर इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वाक़ये को आज भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे बदनाम वाक़यात में गिना जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह एक महफूज रिहायशी इलाके में हुई एक वीकेंड कैंपिंग ट्रिप लॉरेन बेरी और निकोल कॉलिंस के लिए एक खौफनाक हादसे में बदल गई। हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जो 2 सहेलियों के साथ पेश आया। 14 साल लॉरेन बेरी और 16 साल निकोल कॉलिंस, ये दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियाँ थीं। एक ही स्कूल में पढ़ती थी और ऑस्ट्रेलिया के स्टेट न्यू साउथ वेल्स के एक शहर बेगा में रहती थी। 2 साल का एज डिफरेंस होने के बावजूद ये दोनों आपस में बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं और बेगा शहर में मौजूद कलारो नामी विलेज में इनका बचपन गुजरा। लॉरेन की 15वीं सालगिरह आने वाली थी तो इन लड़कियों ने घर से थोड़ा दूर वाइट रॉक नामी एरिया में कैंपिंग पार्टी करने का इरादा बनाया। उसकी वजह ये थी क्योंकि उस दौरान लेबर डे था, जिसकी वजह से मंडे को भी छुट्टी थी और इन्हें एक लंबा वीकेंड मिल रहा था ये पार्टी करने के लिए। 3 अक्टूबर 1997 को निकोल के फादर ने दोनों लड़कियों को निकोल के घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर वाइट रॉक नामी इलाके में कैंप लगाने में मदद की, इस शर्त पे कि वो दोनों रोज़ाना खाना खाने, नहाने और कपड़े चेंज करने के लिए निकोल के घर आती जाती रहेंगी। इस दौरान निकोल के फादर उन्हें रेगुलरली कैंप साइट पर फ़ोन किया करते थे ताकि उन्हें मालूम रहे कि वहाँ सब ठीक है। 5 अक्टूबर की रात 9 बजे लॉरेन और निकोल ने कैंप साइट छोड़ने का फैसला किया और पास ही में हो रही एक और पार्टी में शामिल होने के लिए कैंप से निकल पड़ी। एक्चुअली इस वाक़ये से कुछ हफ्तों पहले निकोल का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और यही वजह थी निकोल की कैंप साइट छोड़कर उस पार्टी में जाने की। जब वो दोनों लड़कियां बेगा ठातरा रोड से होती हुई उस पार्टी में जा रही थीं तो उसी दौरान 28 साल लेस्ली कैमिलरी और 23 साल लिंडसे बेकेट की नज़र उन दोनों लड़कियों पर पड़ी। वो दोनों फोर्ड टेस्टर नामी गाड़ी में सवार उन लड़कियों के करीब पहुंचे और उन्हें लिफ्ट देने की ऑफ़र की। कुछ देर तक उनकी इस बारे में बात होने के बाद बिला आखिर वो दोनों लड़कियां गाड़ी में सवार हो गई। उनकी गाड़ी की बैक सीट पर एक पिंक कलर का टीवी रखा था जो उन्होंने गाड़ी से निकालकर बाहर रख दिया ताकि वो दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठ सकें। गाड़ी में बैठने के बाद बजाय उस पार्टी की तरफ जाने के लेस्ली ने गाड़ी ठातरा बीच की तरफ घुमा दी, जहां कुछ वक्त गुजारने के बाद वो लोग वापस कैंप साइट जाने लगे। रास्ते में अचानक लेस्ली ने अपना चाकू निकालकर उन दोनों लड़कियों को धमकाया कि अगर उन्होंने गाड़ी से उतरने की कोशिश की तो वो उन्हें जान से मार देगा और बैकेट को उन दोनों पे नज़र रखने को कहा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से करीब ईडन नामी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ी चलाते रहे और उन लड़कियों का रेप करते रहे। उनका अगला ठिकाना था विक्टोरिया का विंगन पॉइंट, जहाँ पहुँचकर एक बार फिर उन दोनों ने उन लड़कियों को अपनी आवाज़ का निशाना बनाया। उसी दौरान लेस्ली को एहसास हुआ कि वो लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं, जिस पे वो बैकेट पर गुस्सा हुआ क्योंकि गाड़ी वो चला रहा था। निकोल और लॉरेन ने डरते हुए उनसे पूछा कि क्या अब तुम हमें मार दोगी। उस पर लेस्ली ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे हाथ बांध कर तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन बैकेट को पता था लेस्ली का असली इरादा। लड़कियों को तकरीबन 10 घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बैकेट ने 6 अक्टूबर की सुबह 8 बजे फिडलर ग्रीन क्रीक में आखिरी स्टॉप किया। वो उनके हाथ बांधकर पानी की तरफ ले गया, जहाँ लेस्ली ने लड़कियों को अपने कपड़े उतारकर सेक्सुअल एविडेंस मिटाने को कहा। लेस्ली ने बैकेट से इन लड़कियों को मारने को कहा, जिस पर बैकेट ने एतराज़ किया। बैकेट ने कहा कि मैं ही क्यों, आखिर ये सब तुम्हारा प्लान था तो मैं क्यों इन लड़कियों को कत्ल अपने सर लूँ। जिस पर लेस्ली ने कहा कि अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो मैं इन दोनों को और तुम्हें भी मार दूंगा। एट दिस पॉइंट मैं आपको बैकेट और लेस्ली के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि मज़ीद आगे इस केस में बढ़ने से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। एक्चुअली लेस्ली जो था वो काइंड ऑफ बॉस था बैकेट का, क्योंकि बैकेट कोई ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता। जो लेस्ली से कहता वो वही करता था, उसकी अपनी कोई सोच समझ नहीं थी। सो बैक टू द स्टोरी। सबसे पहले बैकेट ने लॉरेन को पानी में डुबोने की कोशिश की, लेकिन उसने पलटवार किया और चीखने चिल्लाने लगे, जिस पे बैकेट ने चाकू निकाल कर उसके गले में घोंप दिया। उसके बाद चाकू के कई और वार हुए और इस दौरान बैकेट ने अपनी उंगलियों को भी इस चाकू से जख्मी कर लिया। कुछ देर तक फाइट करने के बाद बिला आखिर लॉरेन ने दम तोड़ दिया। उसके बाद वो निकोल की तरफ गया, जिसको उसने लॉरेन की नज़र से दूर एक पेड़ के साथ बांध रखा था। निकोल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की चीखें सुनी और फिर वो चीखें खामोश हो गई। बैकेट के करीब आते ही निकोल ने उससे पूछा, अब तुम मुझे भी मारने जा रहे हो।
जवाबन बेकेट ने उसका गला काट दिया और उसके सीने और गर्दन में चाकू घोंप दिया। वो अभी तक मरी नहीं थी तो उसने उसके सर पर लात मारी और उस वक्त तक मारता रहा जब तक उसकी सांस न रुकी। उन दोनों लड़कियों को बेरहमी से कत्ल करने के बाद वो गाड़ी की तरफ वापस आया जहां लेस्ली उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो दोनों वहां से भाग गए और रास्ते में थियोडोर नामी एक जगह रुककर अपने खून आलूद कपड़े और लड़कियों को बांधने की रस्सी को चला दिया। रास्ते में लेस्ली को वो पिंक टीवी याद आया जो उन्होंने गाड़ी से निकालकर बाहर रख दिया था। उसे लगा कि पुलिस उस टीवी के ज़रिए उन तक पहुंच सकती है तो वो वापस उसी टीवी वाली जगह पर गए, बट वहां पर वो टीवी मौजूद नहीं था। अपने आबाई शहर जैस आने से पहले उन्होंने उस कार को धोया और कत्ल के हथियार को लेक बर्ली में फेंक दिया। दूसरी तरफ जब कई घंटे गुजरने के बाद भी लड़कियां वापस घर ना पहुंची तो निकोल के पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बड़े पैमाने पर बेगा के लोगों और पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद 27 अक्टूबर को पुलिस ने बेकेट को इस कार के लिए गिरफ्तार किया जो उसने इस कत्ल से पहले कैनबेरा में चोरी की थी। गाड़ी में इसका सामान मिलने के बाद उन्होंने बेकेट को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें गाड़ी में बेगा का मैप भी मिला। पूछगछ के दौरान पुलिस ने बेकेट पर दबाव डाला और इसने कार चोरी करने का एतराफ़ कर लिया। इसने पुलिस को बताया कि 1995 में मिलने के बाद से ही वो अक्सर लेस्ली के साथ मिलकर गाड़ियाँ चुराता था। पुलिस ने 28 अक्टूबर को लेस्ली को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके क्राइम रिकॉर्ड को चेक करने के बाद पुलिस को मालूम हुआ कि ये दोनों आदी मुजरिम थे और अब तक तकरीबन 200 से ज़ायद वारदातें कर चुके थे। शुरू में वो दोनों उन लड़कियों को पहचानने से इनकार करते रहे, लेकिन शदीद पूछगछ के दौरान बेकेट ने सब एतराफ़ किया और पुलिस को फिडलर ग्रीन क्रीक ले गया जहां इन्हें लड़कियों की बाकियात मिली। इंस्पेक्टर शेन बॉक्स जो कि मकामी इंस्पेक्टर थे, जब उन्होंने क्राइम सीन देखा तो उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ नहीं बचा था। उन दोनों मासूम लड़कियों की लाशें तकरीबन 5 हफ्तों से वहाँ पड़ी थीं, जिसकी वजह से जानवरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने लड़कियों के वालिदैन को खबर की तो उनके चेहरों से रंग ऐसे उतर गया जैसे उनकी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। पूरे बेगा शहर में जब ये खबर फैली तो पूरा शहर शोक के आलम में डूब गया। लाशों की अलमनाक दरियाफ्त के बाद पुलिस ने लेस्ली और बेकेट दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अगरचे लेस्ली कत्ल का असली कसूरवार बेकेट को ही ठहराता रहा, लेकिन पुलिस को ओल्ड वेलेबोर्ड रोड के कचरे के ढेर से लॉरेन की कमीज मिली जिस पर पुलिस को लेस्ली का सीमेन मिला। इसी तरह कई और मुजरिमाना शवाहिद तकरीबन हर इस मकाम पर पाए गए जहां लड़कों की अस्पताली की गई। बेन बॉयड नेशनल पार्क में इन्हें लॉरेन की ब्लैक रबड़ की टॉर्च और निकोल का कुछ सामान भी मिला। बेकेट के एतराफ़ और मिलने वाले शवाहिद के बाद दोनों अफराद पर लॉरेन और निकोल के अगवा और कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया। 26 जून 1998 को अदालत ने बेकेट को लड़कियों के कत्ल का कसूरवार ठहराया और उसे कम से कम 35 साल के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब क्योंकि लेस्ली हर सूरत ये मानने से इनकार करता रहा कि उसका इन कत्ल में कोई हाथ नहीं है, इसीलिए उसका मुकदमा ज़्यादा पेचीदा था। ताहम बेकेट की गवाही और उसके खिलाफ जमा सबूतों की मदद से ज्यूरी ने 27 अप्रैल 1999 को उसे मुजरिम करार पाया और उसे बगैर किसी पैरोल के उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सो गाइस, ये था निकोल और लॉरेन का वाक़या। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you.